जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त, ये आज हमारा साइंस का क्लास है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने साइंस में पिछले सेशन में एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बारे में समझा था। अब एक प्रश्न है दोस्त, जो त्वरण पर आधारित है। आइए उसे सर्वप्रथम करते हैं। उसके पश्चात आपके बुक में कुछ प्रश्न हैं, वो करेंगे, वो समझेंगे। उसके पश्चात जो भी हमने पिछले सेशन में आपको त्वरण से संबंधित जो भी पॉइंट समझाया है, आज वो नोट डाउन भी करेंगे। तो चलिए दोस्त, चलते हैं, सेशन को शुरुआत करते हैं। एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। चलिए आइए चलते हैं। जैसा कि आपने पिछले सेशन में ये सब कर चुके हैं दोस्त, एक समान सरल रेखीय यानी वेग परिवर्तन का दर के बारे में हमने बखूबी अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, समझ भी लिया था। एक समान के नज़र से असमान गति के हिसाब से त्वरण, ये सब चीज़ें हम समझ लिए थे दोस्त। आज क्या करेंगे, इनको नोट डाउन करेंगे, आज इनका नोट्स बनाएंगे। उसके पहले हमें ये प्रश्न करना है। जैसा कि हमने पहले सेशन में आपको बताया था दोस्त कि आप ये प्रश्न कर आइएगा, ये प्रश्न और इसके साथ ये वाला प्रश्न। तो आइए चलिए देखिए, जो लोग किए हैं एक बार मिला लेंगे और समझ लेंगे कि क्या वो यही प्रोसेस अपनाए हैं या कुछ और प्रोसेस अपनाए हैं। चलिए आइए एक बार प्रश्न को समझते हैं। क्या कह रहा है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर कितना हो जाता है दोस्त, 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थिति में साइकिल का त्वरण ज्ञात करना है। अब थोड़ा समझेंगे दोस्त। पहले क्या किया है इसने, पहले पार्ट में इसने दो पार्ट का जिक्र किया है, दोस्त। पहला पार्ट में बोल रहा है कि यह शुरुआत ही किया है और टाइम कितना लिया है, 30 सेकेंड। कितना लिया है दोस्त, 30 सेकेंड। और उसके पश्चात बोल रहा है कि उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है। फाइनल वेलोसिटी का मतलब दोस्त 30 सेकेंड बाद, यानी जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, जो समय अंतराल दिया हुआ है, उसके पश्चात उस जो भी है साइकिल है या जो भी वस्तु है, उसका वेग क्या है, यानी जो अंतिम वेग है वो क्या है, वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से डिनोट करते हैं। आइए लिख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। 6 मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ है। उसके बाद पार्ट 2 में क्या बोला है, पार्ट 2 में बोल रहा है दोस्त कि फिर वो क्या कर रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है, यानी ब्रेक लगा रहा है। तो 5 सेकेंड के बाद, यानी कितना टाइम, 5 सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड के बाद अब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है दोस्त, देखिएगा, समझेगा। दूसरे बोल रहा है कि ब्रेक अप्लाई कर रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि 5 सेकेंड के बाद उसका 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जा रहा है, यानी जो गति उसका हो जा रहा है। यानी कि शुरुआती गति क्या थी, ध्यान से देखिएगा, कितना सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 6 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल क्या हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। आइए समझते हैं एक बार फिर से। चलिए देखिएगा, बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है, वो एक साइकिल मतलब चला रहा है। 30 सेकेंड बाद, यानी शुरुआती वेग से शुरू करें, यानी जब वो शुरू कर रहा है तो उसकी साइकिल क्या है, स्थिर है, साइकिल स्थिर है। तो साइकिल जब स्थिर है दोस्त, तो इसमें u यानी जो प्रारंभिक चाल है वो क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा दोस्त, 0 मीटर पर सेकेंड। ये पहले पार्ट का भी बात हो रहा है दोस्त, पहले पार्ट का बात हो रहा है। यानी कि उसका इनिशियल जो वेलोसिटी है, आरंभिक जो वेलोसिटी है, वो 0 मीटर पर सेकेंड है। और 30 सेकेंड के बाद कितना हो जा रहा है दोस्त, 6 मीटर पर सेकेंड। और क्या कह रहा है, इसका त्वरण निकालने के लिए। तो आइए त्वरण देखिए, पहले वाले पार्ट का त्वरण हम निकाल रहे हैं दोस्त, पहले वाले पार्ट का, यानी कि A1 लिख दिए, मतलब पहले वाला पार्ट का समझ जाइएगा। A1 फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, फॉर्मूला होता है V माइनस U बटा में T, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होती है उसमें से हम प्रारंभिक वेलोसिटी घटाते हैं और जो भी टाइम टेकन रहता है वो चीज़ हम लिखते हैं। तो आइए देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 6 है, इनिशियल क्या है, 0 है, और आपका 30 क्या है, सेकेंड। अब ये कितना में हो जाएगा दोस्त, ये 6/30 कितना हो जाएगा, 6/30,
और इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 1/5 आएगा, यानी 1/5 ये 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। क्या आएगा दोस्त? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया देखिएगा, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और ये बटा में, और ये जाकर इससे साथ क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका पहले पार्ट का, जब वो शुरुआत कर रहा है साइकिल चलाना और 30 सेकेंड बाद इतना वेलोसिटी हो जा रहा है, ये उसका क्या है? एक्सेलरेशन है। अब आइए दोस्त यहाँ पर देखते हैं सेकेंड पार्ट में, समझिएगा। कह रहा है कि अब वो जिस भी गति में है, जो भी उसका स्पीड है, वो क्या कर रहा है? 5 सेकंड तक ब्रेक अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्त? 5 सेकंड तक ब्रेक अप्लाई कर रहा है। और यानी कि पहले वो चला था तो 0 से चला था, और जो 30 सेकंड चला तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना? 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब 6 मीटर पर सेकंड है, उसके पश्चात वो 5 सेकंड तक ले क्या कर रहा है? ब्रेक अप्लाई कर रहा है। तो कितने सेकंड तक ले कर रहा है? 5 सेकंड तक। अब यहाँ से दोस्त इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, अब समझिएगा दो गतियाँ हैं। एक पहला गति का हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, ये दूसरा गति है। इसमें अब क्या होगा? अब यहाँ से इनिशियल यानी आरंभिक जो वेग होगा वो 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहीं से ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर रहा है। जो भी उस साइकिल का वेग रहा होगा उससे हम इनिशियल मान कर चलेंगे, और जो ब्रेक अप्लाई जितने समय तक होगा उसके पश्चात क्या स्पीड हो रहा है अंतिम में, तो उसको हो जाएगा अंतिम वेग। क्या हो जाएगा? अंतिम वेग। अब चलिए देखिए, इसने दे दिया है अंतिम वेग कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड। आइए इस पर भी वेलोसिटी वाला फार्मूला, एक्सेलरेशन वाला फार्मूला अपना लगाते हैं। तो यह v माइनस यू बटा में टी। अब v फाइनल कितना है? 4 मीटर जो दिया हुआ है, और इनिशियल कितना है? इनिशियल कितना है? 6 मीटर पर सेकंड। समझ रहे होंगे दोस्त, इनिशियल 6 मीटर पर सेकंड क्यों लिए? लिख दीजिएगा 6, और टाइम कितना ले रहा है? 5। तो ये क्या हो जाएगा? -2 बटा में 5, और इसको करेंगे तो -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा? माइनस में आएगा। क्यों आएगा? अब समझेंगे। हमने आपको पिछले ही सेशन में बताया था कि एक्सेलरेशन 3 तरह के होते हैं। एक, जब वेग आपका नियत रहेगा तो वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक, जब एक्सेलरेशन लगातार समय अंतराल के साथ उस जो मोशन, जो वस्तु है उसका गति, जो उसके अंदर जो वेग है वो लगातार परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव में हो रहा है, यानी बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ते जा रहा है तो पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी बाह्य बल से उसे रोकने का, वस्तु को रोक रहे हैं, कोई भी वस्तु हो, साइकिल हो गया, बस हो गया, जो भी हो गया, उसे बाह्य बल से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका स्पीड क्या होगा? उसका जो वेग क्या होगा? वो घटेगा। और ये सबूत है क्या? कि आप जब ब्रेक अप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है? ब्रेक अप्लाई कर रहा है। जब ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो जो 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, वो जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो धीरे धीरे उसका गति कम ही होगा, तो कम होकर क्या हो जा रहा है? 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड। अब वही है दोस्त, 6 से 4 मीटर आया तो एक्सेलरेशन में क्या बदलाव आएगा? माइनस होगा। चलिए, ये आपका प्रश्न हो गया। अब आइए ये प्रश्नावली करते हैं। देखिएगा प्रश्नावली को। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे? मतलब जो नीचे दिया गया है उस वस्तु के बारे में कमेंट आप कब कहेंगे? क्या कहेंगे? वह एक समान गति से त्वरित हो। कोई भी वस्तु है तो कब आप कहेंगे उसको कि वो एक समान त्वरण कर रहा है? कब? हमने अभी लास्ट ही सेशन में आपको बताया था, क्या बताया था दोस्त? कि हम तब कहेंगे जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही हो, पहला नंबर, सीधी रेखा में गति कर रही हो, और दूसरा कि वो समान समय अंतराल में जो वेग का जो दर है, जो वेग परिवर्तन करेगा वो समान करे। मतलब कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, फिर अगले 1 घंटा में फिर 10 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले घंटा में 10 किलोमीटर, मतलब इस तरह 10 किलोमीटर चल रहा है, फिर अगले घंटा में 20 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर। यानी कि एक जो अंतराल आएगा, समय का अंतराल आएगा दोस्त, उसमें एक यूनिफॉर्म दिखाई देगा। मतलब कि एक
जो गैप दिखाई देगा वेग का वो समान दिखाई देगा। मतलब पहले घंटे में 10 किलोमीटर चला, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में, यानी 10-10 का आप देखेंगे गैप आ रहा है। उसी प्रकार यह गैप कम होते भी जाएगा और बढ़ते भी जाएगा। यानी कि अगर समान समय अंतराल में कोई भी वेग परिवर्तन जो हो रहा है वो एक रूप से, एक निश्चित रूप से बढ़ते जा रहा है या फिर घटते जा रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक समान त्वरण कहेंगे। और वहीं पर असमान त्वरण, तो सिंपल बात है, जब वस्तु दिशा परिवर्तन कर रहा हो तो भी असमान परिवर्तन हो, ये असमान त्वरण हो जाएगा। या फिर अपने चाल में या वेग परिवर्तन जो कर रहा है, वेग परिवर्तन करे पर एक यूनिफॉर्म, एक लय में ना करे। मतलब एक घंटा में 30, फिर अगले में 40, फिर अगले में 80, फिर 50, 60, मतलब कम बेसी ज़्यादा बेसी एक यूनिफॉर्म में नज़र ना आए कि मतलब 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, ऐसे नज़र ना आए। या फिर नियत ना हो, मतलब 10 10 10 10 प्रत्येक घंटा में 10 10 10 भी नहीं होना चाहिए, 10 20 30 40 ऐसे भी नहीं होना चाहिए, या फिर 40 30 20 10 ऐसे भी नहीं होना चाहिए। मतलब असमान त्वरण का मतलब, असमान त्वरण का मतलब यही है दोस्त कि जब वेग परिवर्तन जो हो रहा है वो नियत नहीं होना चाहिए। मतलब एक फिक्स नंबर जो होता है वेग का वो नहीं होना चाहिए, वो किस में आ जाएगा, असमान त्वरण। और एक समान त्वरण कब होगा, जब वह कोई भी वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही हो और समान समय अंतराल में जो वेग का समान रूप से बढ़ना या समान रूप से घटना एक समान त्वरण कहलाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो बस का त्वरण। अब समझिएगा दोस्त, यहाँ पे स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है दोस्त, 80 किलोमीटर पर आवर। परंतु वहीं पर आप देख रहे हैं कि जब उसमें उसकी स्पीड क्या घट रही है, क्या अब ब्रेक अप्लाई हो या कुछ भी हो, जो भी तरीका हो, बाहुबल जो भी लग रहे हो दोस्त, उसमें क्या हो रहा है, उसका एक सेकंड रुकेंगे दोस्त, एक सेकंड सिर्फ। चलिए, बोल रहा है कि 5 सेकंड बाद जो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी जो भी बस, वो क्या हो जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर में हो रही है। यानी कि बाहुबल लगाया जा रहा है, वो ब्रेक अप्लाई करे या कुछ भी करे वो उसमें अंदर लग रहा है। तो अब पूछ रहा है कि त्वरण ज्ञात कीजिए, तो आइए त्वरण ज्ञात करते हैं। क्या है, कितना टाइमिंग है दोस्त, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब समझिएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि यह बस यहाँ से ही शुरू की थी चलना इसी स्पीड में, और फाइनल वेलोसिटी यानी ब्रेक अप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ ब्रेक अप्लाई या जो भी हो, ये 5 सेकंड में इतना घट जा रही है, यही चीज़ है। एक बार देख लेते हैं, 80 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। चलिए अब देखिएगा, हमारा एक्सेलरेशन निकालना था। एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और बटा में टाइम, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा में समय। अब समझेंगे, अब फाइनल वेलोसिटी कितना है, 80 है, सॉरी 60 है, कितना है अंतिम, 60 है, और शुरुआती 80 है, बटा में। अब टाइम देखिए किस में, 5 सेकंड में है। अब ये किलोमीटर पर आवर है, परंतु ये किस में है, सेकंड में है। इसको किस में चेंज करने का कोशिश करेंगे, या फिर इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, या फिर इसको आप घंटे में चेंज कीजिए, क्योंकि एक राशि दिखनी चाहिए। तो आइए हम कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, पहले हम अपना ये निकाल लेते हैं। कितना होगा ये दोस्त, -20 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा, -20 किलोमीटर पर आवर। अब हमने आपको पिछले सेशन में बताया था दोस्त, क्या कि जब कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हम 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 5/18 से। तो आइए -20 को 5/18 से गुणा करते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, ये -100/18 मीटर पर सेकंड। किस में आ जाएगा दोस्त, मीटर पर सेकंड में। अब आइए चलिए अपना फाइनल रखते हैं। अब ये हमारा कितना आ गया है, -100/18 मीटर पर सेकंड है, और हमारा नीचे टाइम किस में है, सेकंड में। तो नीचे टाइम से भगा दे देंगे 5 जो सेकंड में है। अब चलिए इसे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा,
-20 यानी -20 बटा में 18, ये कटाएंगे पुनः -10 बटा में 9, ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त? -10 बटा में 9 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों? क्योंकि इसका गति जो है, इसका जो वेग है वो कम हो रहा है, इस वजह से क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तीसरा देखिए दोस्त, क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। समझिएगा दोस्त, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए, एक समान त्वरण के साथ यानी त्वरण क्या हो रहा है? समान रह रहा है। चलते हुए 10 मिनट में दोस्त 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा टाइम कितना दिया हुआ है और 40 किलोमीटर की चाल प्राप्त करती है। समझेंगे दोस्त, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। टाइम कितना है? 10 मिनट और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है। समझेंगे, 40 किलोमीटर प्राप्त करती है का मतलब कि जब चली होगी तो इसका वेलोसिटी, जाहिर सी बात है क्या होगा? प्रारंभिक वेलोसिटी 0। क्या होगा दोस्त? प्रारंभिक वेलोसिटी 0। और जब 40 किलोमीटर पर आवर प्राप्त कर लेती है, मतलब फाइनल क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। फाइनल क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। और कितने टाइम में दोस्त? एक सेकेंड, कितने टाइम में? देखिएगा, इसे मिटाते हैं। देखिएगा, टाइम ले रही है, कितना टाइम ले रही है? एक सेकेंड, टाइम ले रहा है 10 मिनट और इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर। कितना हो रहा है दोस्त? 40 किलोमीटर पर आवर। जब इतना प्राप्त कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा? 0 किलोमीटर पर आवर। अब आइए फॉर्मूले पर रखते हैं। ए और v माइनस यू बटा में टी। v कितना है? 40, u कितना है? 0 और t कितना है? 10 मिनट है। अब समझेंगे, ये आवर में है, ये मिनट में। इसको किस में 60 से भागा देंगे तो क्या आवर में हो जाएगा? 1 मिनट बराबर, देखिएगा ये जो है 10 मिनट में, किस में है? मिनट में। और ये आपका जो ऊपर है किलोमीटर पर आवर है, आवर में है। तो एक राशि करेंगे, सजातीय करेंगे। अगर मीटर पर सेकंड होता तो सेकंड में करते हैं, अगर मिनट में होता तो मिनट में है ही, लेकिन है किस में? आवर में। तो कोई भी मिनट को आवर में बदलने के लिए हम 60 से क्या करते हैं? भागा करते हैं। हमने वही किया है। अब ये क्या हो जाएगा? ये 40, ये ऊपर चला जाएगा 60 बटा में 10, ये, और ये क्या हो जाएगा? 240 क्या हो जाएगा दोस्त? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अगर आप ध्यान समझेगा, ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। और इसको किसको? 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को अगर आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदलना चाहते हैं तो 5/18 से भाग दे देंगे। किसे? सॉरी, ये आपका स्क्वायर में हो जाएगा दोस्त। ये किस में हो जाएगा? एक्सेलरेशन में। इस समय इसको 5/18 से नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा? आपका एक्सेलरेशन है। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। आपको यहीं पर करना पड़ेगा। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, 40 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, अगर इसको मीटर पर सेकंड में निकालना चाहते हैं तो यहीं पर आपको 5/18 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। और यहाँ पर भाग देने के पश्चात आपका जो 10 मिनट है इसको सेकंड में 60 से बदलना पड़ेगा। अब इसके पश्चात जो कर लेंगे वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। किस में आ जाएगा? मीटर। ध्यान में रखिएगा, मीटर पर सेकंड को आवर में, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाएगा। अगर किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड से करना है तो 5/18 से मीटर पर सेकंड बदल सकते हैं। इस प्रकार आपका ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। क्या हो गया दोस्त? एक्सेलरेशन हमको मिल गया। आइए चलिए चलते हैं आगे।
चलिए दोस्त, हमारा ये प्रश्नावली यहाँ तक सब कर लिए। ये हमारा दूसरा स्लाइड था, इसमें पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए, जो भी अब पिछले सेशन में हम आपको पढ़ाए थे उन सभी चीज़ों का आप क्या नोट्स बना लीजिए। चलिए आइए चलते हैं। चलिए यहाँ से, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्त। चलिए आइए चलते हैं, अपने नोट्स को तैयार करते हैं। जो हमने पिछले सेशन में जो भी पढ़ रखा है उन सभी चीज़ों का पॉइंट डालेंगे। जो भी होगा दोस्त, आपका पॉइंट 14 आई थिंक, जहाँ तक हमको याद है आप 14 पॉइंट लिख रहे थे, 15वां पॉइंट डालिएगा। 15 पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। ये आपका जो भी आपका पॉइंट होगा, जो भी आप लिखे होंगे, अगर आप पॉइंट नहीं लिख रहे हैं तो आप स्टार डालकर, इस प्रकार स्टार डालकर वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, इस प्रकार दोस्त लिख लेंगे। वेग में परिवर्तन की दर। चलिए अब समझिएगा दोस्त, समझना है थोड़ा बहुत, पीछे तो समझा कर रखे हैं। वेग में परिवर्तन की दर, आपने ये टॉपिक लिखा है, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट डालिए, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट डालिए, इसके अंतर्गत दोस्त पहला पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे दोस्त। ये हेडिंग है, हमारा हेडिंग है, पहला पॉइंट डालिए, लिखेंगे विभिन्न गतियों के आधार पर, विभिन्न गतियों के आधार पर, विभिन्न गतियों के आधार पर त्वरण, विभिन्न गतियों के आधार पर त्वरण। पहला पॉइंट दोस्त, पहला पॉइंट है इस टॉपिक में, जो वेग में परिवर्तन की दर में पहला पॉइंट है विभिन्न गतियों के आधार पर त्वरण, विभिन्न गतियों के आधार पर त्वरण। अब पहला पॉइंट ये आपका रहा, पहला पॉइंट विभिन्न गतियों के आधार पर आपने लिखा, उसके बाद त्वरण, उसके बाद नीचे पहला पॉइंट डालिएगा, पहला पॉइंट। अब पहला का पहला पॉइंट है दोस्त, पहला का पहला पॉइंट है, लिखेंगे एक समान त्वरण, एक समान, एक देखिए विभिन्न गतियों में हम दो गति में पढ़ाए थे, त्वरण क्या होगा वही चीज़ हम लिखवा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या डालें आप, वेग में परिवर्तन की दर में पहला पॉइंट क्या लिखें, पहला पॉइंट आपने यह लिखा कि विभिन्न गतियों में त्वरण, विभिन्न गतियों में त्वरण। अब उसमें पहला पॉइंट है, उसमें पहला पॉइंट क्या है, एक समान सरल रेखीय गति में, एक समान सरल रेखीय गति में, एक समान सरल रेखीय गति में त्वरण। हम विभिन्न गतियों में पढ़ रहे हैं दोस्त, आप ये पढ़ चुके हैं, हमने पहला पॉइंट में क्या लिखा है, एक समान, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, एक समान सरल रेखीय गति में त्वरण। ये पॉइंट डाल लिए, ये पॉइंट डाल लिए दोस्त, पहला पॉइंट। अब इसमें क पॉइंट कर लिखिएगा, क पॉइंट कर क पॉइंट। अब इसी में पहला का क पॉइंट है, क पॉइंट में लिखेंगे क्या, समय के साथ वेग नियत रहता है, समय के साथ वेग नियत रहता है, समय के साथ वेग नियत रहता है। ये चीज़ हम समझा दिए दोस्त, वो खूब अच्छे तरीके से, समय के साथ वेग नियत होता है, समय के साथ वेग नियत होता है। उसी प्रकार ख पॉइंट डालेंगे, ख पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे किसी भी समय अंतराल में, किसी भी समय अंतराल में वेग परिवर्तन शून्य, किसी भी समय अंतराल में वेग परिवर्तन शून्य, किसी भी समय अंतराल में वेग परिवर्तन शून्य, किसी भी समय अंतराल में वेग परिवर्तन शून्य। ये आप दो पॉइंट लिख लिए हैं, किसके अंतर्गत, एक समान सरल के अंदर। अब यहाँ से लिखिएगा, ऐसे एरो डालिएगा, इस प्रकार एरो डालिएगा, लिखिएगा उपर्युक्त गति में जो आप ये लिखे हैं एक समान सरल रेखीय गति, उपर्युक्त गति में त्वरण शून्य होता है, उपर्युक्त गति में त्वरण शून्य होता है, उपर्युक्त गति में त्वरण शून्य होता है। ये आपका पहला पॉइंट था। क्या था, आप इसमें जो आप विभिन्न गतियों को ध्यान में रखते हुए लिखे थे दोस्त, उसमें आपका ये जो था एक समान सरल रेखीय गति, ये आपका पॉइंट पूरा हो गया। अब चलिए बी पॉइंट लिखिए, ये एक समान सरल रेखीय गति लिख लिए,
अब इसमें बी पॉइंट लिखेंगे। बी पॉइंट क्या डालेंगे? असमान गति में त्वरण। असमान गति में त्वरण। असमान गति में त्वरण। असमान गति में त्वरण इस प्रकार लिख लेंगे, असमान गति में बी पॉइंट। और पहला पॉइंट में जो आप लिख रहे हैं दोस्त, ये हेडिंग है, ध्यान से एक बार फिर समझिएगा। ये वेग में परिवर्तन की दर, ये हेडिंग है। और आपने पहला पॉइंट में क्या लिखा कि विभिन्न गतियों में क्या त्वरण, विभिन्न गतियों में त्वरण। पहला गति आपने एक समान रखी गति में देखा, और दूसरा पॉइंट आप क्या लिख रहे हैं? असमान गति में। किसमें? असमान गति में। अब इसमें क डालिए इस प्रकार, और लिखिए समय के साथ वेग में परिवर्तन। समय के साथ वेग में परिवर्तन। समय के साथ वेग में परिवर्तन। ये सब चीज़ें दोस्त हम समझा कर रख चुके हैं पिछले ही सेशन में। आप वहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं सर समझा नहीं रहे, तो ऐसा बात नहीं है, इसे हम पिछले सेशन में समझा कर रख चुके हैं। यहाँ पर अभी नोट्स हम बना रहे हैं। चलिए, समय के साथ वेग में परिवर्तन। समय के साथ वेग में परिवर्तन, ख डालेंगे और लिखेंगे किसी भी समय अंतराल में, ख इस प्रकार डालेंगे और लिखेंगे किसी भी समय अंतराल में वेग परिवर्तन शून्य नहीं होगा। किसी भी समय अंतराल में वेग परिवर्तन शून्य नहीं होगा। किसी भी समय अंतराल में वेग परिवर्तन शून्य नहीं होगा। ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। क्या हो गया दोस्त? ये आपका पहला पॉइंट, जो हमने विभिन्न गतियों में त्वरण क्या होना चाहिए, ये हमने पहला पॉइंट के अंतर्गत लिख लिया। अब चलिए दूसरा पॉइंट डालिए। दूसरा पॉइंट डालेंगे। दूसरा पॉइंट इस प्रकार डालेंगे। दूसरा पॉइंट देखिएगा ध्यान से, पहला पॉइंट में आपने दो गति के बारे में लिखा, वो त्वरण उसके अंतर्गत क्या होने चाहिए आपने यह लिखा। अब दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं। दूसरा पॉइंट में डालेंगे त्वरण, लिखेंगे त्वरण इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में एक्सेलरेशन, और इस प्रकार लिखेंगे। दूसरा पॉइंट डाल कर लिखेंगे दोस्त इस प्रकार, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका परिभाषा लिख लीजिएगा। इसका परिभाषा लिखिएगा दोस्त, यह एक त्वरण लिख रहे हैं दोस्त, त्वरण का परिभाषा लिख रहे हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है जो यह एक सदिश राशि है जो कि एक वस्तु के एक वस्तु के प्रति इकाई समय में, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। 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 अब त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है लिख लीजिएगा, वेग परिवर्तन बटा में समय परिवर्तन। समय परिवर्तन मतलब जो भी समय लगा हो। इस प्रकार लिखकर इसको इस प्रकार कर लेंगे, और ये नीचे लिख लेंगे, या ए फॉर एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बटा में t। इस प्रकार इसको ऐसे कर लेंगे। ये दोनों जो अभी आपने लिखा परिभाषा, उसके नीचे ये लिखेंगे और प्लस ये भी लिख लेंगे, ये भी लिख लेंगे। चलिए हो गया होगा। चलिए अब इसमें लिख लीजिए दोस्त, इसमें ए बराबर, ए क्या है? त्वरण है। इसमें लिख लीजिएगा आप, ए क्या है? त्वरण है। वी क्या है? अंतिम वेग। यू क्या है? प्रारंभिक वेग। टी क्या है? समय। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, टी क्या है? समय। टी क्या है? समय। ये आपका हो गया दोस्त त्वरण का परिभाषा। दूसरा पॉइंट। अब चलिए तीसरा पॉइंट डालिए। तीसरा पॉइंट डालेंगे दोस्त।
ध्यान रखिएगा, ये वेग में परिवर्तन की दर में ही सब पॉइंट चल रहा है, ये वेग परिवर्तन के दर में ही सब चल रहा है दोस्त। चलिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे। लिखिए दोस्त, तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्त। तीसरा पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे त्वरित गति। क्या लिखेंगे? त्वरित गति। ये पॉइंट लिखेंगे त्वरित गति और इस प्रकार डालकर यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। लिखेंगे दोस्त त्वरित गति, तीसरा पॉइंट त्वरित गति, यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। लिखेंगे देखें दोस्त, जब किसी वस्तु का वेग परिवर्तन हो रहा हो, जब किसी वस्तु का वेग परिवर्तन हो रहा हो, जिसके अंतर्गत वेग में बढ़ोतरी हो रहा हो, तो उस वक्त त्वरण धनात्मक होगा। त्वरित गति कब कहेंगे दोस्त? जब आपका वेग परिवर्तन हो रहा है, और वेग परिवर्तन में जब वेग में बढ़ोतरी हो रहा है, बढ़ोतरी होने का मतलब वेग बढ़ते जा रहा है, तो उसका त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा। अब एक लाइन छोड़कर नीचे से लिखिएगा, जैसे आप लिखे होंगे यहाँ, इसे लिखे होंगे यहाँ तक आया होगा, तो यहाँ से लिखना नीचे से चालू कीजिएगा। एक पैराग्राफ ये छोड़कर, एक लाइन छोड़कर लिखिएगा दोस्त। लिखिएगा और जब वेग में कमी आ रही होगी, तो त्वरण हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा। आपने तीसरा पॉइंट में क्या लिखा दोस्त? आपने तीसरा पॉइंट में लिखा त्वरित गति के बारे में। पहला पॉइंट में क्या लिखा? पहला पॉइंट में आपने यह लिखा कि कोई विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं, तो उसके अंतर्गत त्वरण क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, ये चीज़ आपने लिखा। दूसरा पॉइंट में आपने क्या लिखा? त्वरण के बारे में लिखा, उसकी परिभाषा लिखा, उसका फॉर्मूला लिखा। तीसरा पॉइंट में आपने क्या लिखा? त्वरित गति के बारे में। और हमने त्वरित गति के बारे में आपको क्या बताया कि जब कोई भी वस्तु क्या कर रही हो, वेग परिवर्तन कर रही हो। परिवर्तन दो तरह से करेगी, जब उसके वेग में बढ़ोतरी होगा तो उसका जो आपको त्वरण मिलेगा वो धनात्मक मिलेगा, और वहीं जब वेग आपका घट रहा होगा या कम हो रहा होगा तो उसका त्वरण क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। ये चीज़ हमने 3 पॉइंट अभी तक आपको लिखाया दोस्त। चलिए एक चौथा पॉइंट डाल लीजिए। चौथा पॉइंट लिखेंगे। चौथा पॉइंट में लिखेंगे दोस्त, हेडिंग डालेंगे एक समान
त्वरण। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यह एक समान गति नहीं लिखा हुआ है। आपने पीछे क्या लिखा था, एक समान गति या सरल रेखीय गति, वो चीज़ लिखा हुआ था, और एक असमान गति लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, असमान त्वरण आपने अभी पढ़ा, उसको निकालने का फॉर्मूला कैसे होता है वो भी आपने देखा। ये क्या है, एक समान त्वरण है। क्या है, एक समान त्वरण है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं उठेंगे। चलिए लिखिएगा, जब वस्तु ये पॉइंट डालकर इसके आगे लिखेंगे दोस्त, जब वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, जब वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है कोमा, तो वेग समान समय अंतराल में, वेग समान समय अंतराल में समान रूप से, समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो उसे हम वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहेंगे। तो उसे हम वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, एक समान त्वरण कहेंगे। ये आपका टोटल पॉइंट हो गया दोस्त। चलिए अब क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल भी लिख लेंगे ताकि हमको कहीं समस्या ना हो। पांचवा पॉइंट डाल लेंगे, पांचवा पॉइंट डाल लेंगे दोस्त। पांचवा पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब इसमें पहला डालेंगे दोस्त, पहला पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे दोस्त, पहला पॉइंट लिखेंगे गति की दिशा में त्वरण। गति की पहला पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे गति की दिशा में त्वरण, गति की दिशा में त्वरण। अब इसके अंतर्गत क्या एग्जाम्पल डालेंगे, अब गति की दिशा में त्वरण लिखा, उसके आगे डैश डाल लीजिएगा, उसके आगे डैश डालकर लिखिएगा। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्त, हमने आपको क्या बताया था, डैश डालकर आगे क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो गति की दिशा में ही क्या हो रहा है, त्वरण हो रहा है। ये आपका जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। अब उसी प्रकार बी पॉइंट डालिएगा, बी पॉइंट जैसे पांचवा का ए पॉइंट लिखा, उसी प्रकार बी पॉइंट लिखेगा त्वरण की दिशा के विरुद्ध, त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध। त्वरण अब क्या आपको बताना है, त्वरण है लेकिन कहाँ, गति के दिशा के विरुद्ध, तो लिखिएगा त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध। अब उसी प्रकार डैश डालेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे, जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, या ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाने पर, ये दो एग्जाम्पल हो गया। उसी प्रकार सी लिखिएगा दोस्त, सी एक समान त्वरण, डैश डाल लीजिएगा, उसके आगे लिखिएगा एक समान त्वरण, देखिएगा एक समान त्वरण में दोस्त, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही हो, अब ध्यान में देखिए, जरा सुनिएगा दोस्त, यहाँ पे मुक्त रूप से गिरने का मतलब ये होगा कि वो फ्री गिर रही है, उसको बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, चाहे एयर फोर्स हो या कुछ, मतलब एयर का फोर्स हो, हवा का फोर्स हो या कुछ भी, किसी भी कण का फोर्स हो, कुछ भी नहीं, वो मुक्त रूप से एकदम फ्रीली गिर रही है, उसको बाहर से कोई भी फोर्स डिस्टर्ब नहीं करेगा। तब अब ये नहीं कि सर आपने लिखवाया अभी कि कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है, ये भी तो गिर रही है,
और आपने गति के दिशा में त्वरण में भी लिखवाया है कि ऊपर से नीचे गिर रही है। ऊपर से नीचे गिरने में और कोई भी वस्तु का मुक्त रूप से गिरने में अंतर होता है। मुक्त रूप से गिरने का मतलब फ्री है। अब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो उसमें एयर रेजिस्टेंस लगेगा, कोई अलग फोर्स लगेगा उसमें, परंतु एक वस्तु जो ऊपर से नीचे गिर रही है लेकिन मुक्त अवस्था में, उस पर कोई बाह्य बल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल मुक्त है। समझ रहे होंगे। चलिए अब लिखिए डी पॉइंट। डी पॉइंट, डी पॉइंट लिखेंगे असमान त्वरण, असमान त्वरण, असमान त्वरण, असमान त्वरण, डैश डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे किसी भी वस्तु का वेग में किसी भी वस्तु का वेग में असमान रूप से परिवर्तन, किसी भी वस्तु का वेग में असमान रूप से परिवर्तन। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। आपने त्वरण पढ़ा, उसके बारे में हो गया, उसका फॉर्मूला लिख लिया, उदाहरण कुछ बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण जो भी थे दोस्त वो लिख लिया आपने, और त्वरण को भी अच्छे तरीके से समझ लिया। चलिए दोस्त, यहाँ पर हमारा सेशन इस प्रकार यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में दोस्त, जहाँ पर कुछ ग्राफ से संबंधित स्पीड टाइम, वेग टाइम, इन सभी चीज़ों का ग्राफ से संबंधित हम तथ्यों को समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्त मिलते हैं। एक बार क्या कीजिएगा कि अभी जो भी हमने आपको पढ़ाया, आप एक बार क्या करेंगे, बुक को रीडिंग कर लेंगे यहाँ तक। उसके पश्चात अगले सेशन में मिलिएगा और वहाँ पर समझते हैं ग्राफ विधि से किसी भी समय चाल या जो भी हो दर, उन सभी चीज़ों को हम किस प्रकार ग्राफ से निकालेंगे या फिर ग्राफ से कैसे हम समझेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में आगे मिलकर समझकर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।